हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भी न्यू स्टूडेंट है वो किस तरह से मशीन को चलाना है, ये पहले सीखेंगे। मशीन चलाते वक्त कहाँ पर मशीन को स्टॉप करना है, बॉबिन किस तरह से भरते हैं, बॉबिन में धागा किस तरह से डालते हैं, मशीन को किस तरह से धागा डालना चाहिए, जो भी मशीन से रिलेटिव है वह सब आज की वीडियो में सीखते हैं। तो पहले हम मशीन सीखने के बाद किस तरह से 5 नंबर की सिलाई फैब्रिक पर डालते हैं ये सीखेंगे। मशीन में धागा कैसे डालें, जैसे भी हम फैब्रिक में सीधी मशीन से सिलाई करेंगे उससे हमें क्या दिक्कत आती है, मशीन चलाते वक्त आगे या पीछे फैब्रिक किस तरह से होता है, ये सब मशीन से रिलेटिव जो आज हम धीरे धीरे सीखेंगे। और 5 नंबर की सिलाई लगाने से देखना चाहिए कि हमें मशीन को चलाते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखना है, और ये सब हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो हम सिलाई में जो भी बहुत ही फैब्रिक को धीरे धीरे स्टिचिंग करते जाना है, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उन्हें मशीन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उससे वह फैब्रिक आगे खिंचकता ही नहीं है, एकदम सा फैब्रिक स्टॉप हो जाता है। इससे हमें मशीन चलाने वक्त जो आज दिक्कतें आती हैं वह सब आज की वीडियो में देखेंगे। पहले हमें कॉटन का कोई भी फैब्रिक लेके मशीन को धीरे धीरे चलाते वक्त देखना चाहिए उसमें स्टिचिंग बराबर आती है या नहीं आती है। ये सब हमें स्टेप बाय स्टेप देख के सीखना चाहिए। इस तरह का फैब्रिक रहेगा, ये देखिए इस तरह का फैब्रिक रहेगा। तो यहाँ से बराबर देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से पूरा इस तरह से हमें सिलाई लगा के देखनी चाहिए कि ये सीधी आती है या नहीं। फिर ये होने के बाद जब भी हम सीधी सिलाई लगाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से सीधी सिलाई लगा के देखना चाहिए, फिर यहाँ से सीधी सिलाई लगा के देखना चाहिए। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप 8 दिन तक सिर्फ और सिर्फ सिलाई ही करके देखना चाहिए। और जब हम यहाँ से इस तरह से मशीन को चलाते हैं यहाँ से, तो ये उल्टा हो जाता है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम सिलाई लगाते हैं, कैसे ये मशीन को चलाते हैं, कहाँ पर पैर रखने से और ये उल्टा चला जाता है। सीधा करने के लिए, सीधी सिलाई आने के लिए हमें किस तरह से पाँव रखना चाहिए मशीन के पैडल के ऊपर, ये सब हमें धीरे धीरे छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो सीखनी चाहिए। इसके बाद जब हमें सीधी सिलाई आने के बाद फिर हमें ये लहरिया सिलाई डालनी चाहिए। इस तरह से जब हम लहरिया सिलाई डालते हैं तो उसी ट्रिक को फॉलो करें। जब ये लहरिया हम सिलाई डालते हैं इस तरह से, तो एक के बाद एक लहरिया सिलाई डाल के देखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई चलाने का जो भी हमें दिक्कत आती है सिलाई चलाने में, बॉबिन भर के देखना चाहिए। न्यू स्टूडेंट है, बॉबिन को भरने के लिए उन्हें यहाँ से बराबर बॉबिन को भरने के लिए नहीं आता है, तो कोई भी एक से पिन ले ले, फिर वो बॉबिन भर के देखे, फिर दोबारा बॉबिन को पूरी निकाल के दोबारा भर के देखे,
इस तरह से हमें 8 दिन तक यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा, और हमको भी मशीन की हैबिट्स होगी और मशीन को भी हमारी हैबिट्स होगी। और इसके बाद जब हम पूरी तरह से मशीन सीखेंगे तो फिर कटिंग शुरू करेंगे कि कटिंग किस तरह से करते हैं ये शुरू करते हैं फिर। और कि कटिंग भी किस तरह से हम निशान लगाएंगे, किस तरह से हमें कटिंग करनी चाहिए और उस पर मेजरमेंट किस तरह से डालना चाहिए, ये सब धीरे 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 सीखना होता है। एकदम से हम मशीन सीखेंगे, एकदम से हम मेजरमेंट लेके वो सब बिगड़ जाता है, उसे हम कभी भी मशीन नहीं सीख सकते हैं। धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप मशीन को सीखना होगा। स्टेप बाय स्टेप हमें सिलाई लगातार लगाने से 8 दिन तक यही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मशीन को किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से ये घूमता है, किस तरह से हमें पैडल पर पैर रखना चाहिए, किस तरह से ये आगे जब मशीन बराबर चलती है, किस तरह से फिर जब भी हमारा पैर इधर जाता है तो वो एकदम से ऐसी पीछे जाती है मशीन, आगे नहीं सरकती है। और कपड़े को किस तरह से हमें इस तरह से खिंचकना चाहिए, इस तरह से आगे खिंचकना चाहिए, ये सब हमें धीरे धीरे मशीन से जो भी रिलेटिव बातें हैं वो सब एकदम से हम सीख नहीं सकते हैं, धीरे धीरे हमें सीखनी पड़ेगी। जो भी हम स्टिचिंग सीखेंगे वो आर्ट हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो चलिए फ्रेंड, अभी देखते हैं मशीन किस तरह से सीखेंगे। देखिए, मशीन पर जब हम पैडल पे पाँव रखते हैं इस तरह से, तो इस तरह से मशीन को चलाने सीखते हैं। देखिए, ये अभी आगे बराबर मशीन चल रही है। अभी हम स्टॉप करके देखते हैं। अभी यहाँ पर पैर रखने से देखिए मशीन उल्टी चली जाती है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे इस तरह से पैर रखने से ये मशीन इस तरह से उल्टी चल रही है, तो यहाँ पर इस तरह से पैर रखना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे एक हाथ रखना चाहिए और पैडल पर इस तरह से दोनों हमारे पाँव रखने चाहिए। और इस तरह से हमें धीरे धीरे मशीन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मशीन सीखने की हम जब धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पैर बराबर चलते रहेंगे। इस तरह से देखिए, अभी मशीन एकदम बराबर एकदम हल्की सी चल रही है, इस तरह से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।